प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और कादिर नाम में शाइन स्टार टेलीविजन देखने वाले मेरे तमाम अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों को पास्टर इमरान जोन की तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि खुदावन रब्बे जलील ने मुझ नाचीज को ये फजल बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावन के कलाम की खूबसूरत और गहरी बातों को सीख सकूं। मैं इससे पहले कि पाक कलाम की तरफ आऊं, खुदावन के कलाम को आप सबके साथ शेयर करूं, मैं सबसे पहले खुदावन के अजीम सूरमा पास्टर आशरमन शाह साहब का और शाइन स्टार टेलीविजन की तमाम टीम का दिल की गहराइयों से बेहद मशकूर और ममनून हूं कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावन के कलाम को शेयर करूं। खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आइए हम खुदावन के कलाम की तरफ आएंगे। मुकद्दस कलाम में से आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है आज खास महफूम है। तो मैं आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा, जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए, वो रोजा है। आज हम पाक कलाम में से रोजे के ताल्लुक से कलाम अक़दस में से देखेंगे। मुकद्दस कलाम में रोजे के बारे में अगर हम देखें तो कलाम पाक में अहदे कदीम के अंदर तौरेत की जो पहली किताबें हैं उनमें रोजे का हमें कहीं जिक्र नहीं मिलता। और रोजे की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल वहां पर हुआ है वो है अपनी जानों को दुख देना या फिर नफ्स कशी करना। ये जो है जहां जहां भी रोजे का जिक्र किया गया है या रोजा लोगों ने रखा है तो वहां पर कलाम पाक में जो है शुरू की कुतब में यानी तवारीख की किताबों में जो है रोजे के लिए अपनी जानों को दुख देने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा अहदे कदीम में हमें बेशुमार जगहों पर रोजे का जिक्र जो है वो मिलता है। और खुदावंद के अजीम, खुदावंद के खादम अनबिया कराम जो है वो रोजा रखते हुए नजर आते हैं, जिनमें सर फरिस्त खुदा का मंसूब, खुदा का सूरमा हजरत मूसा जो है वो खुदावंद का जो है नबी, वो रोजा रखते हुए हमें नजर आते हैं कि वो 40 दिन रात जो है का रोजा रखकर उन्होंने खुदावंद की शरीयत को हासिल किया। और उसके अलावा हम जो नैनवा के लोगों को देखते हैं कि उन्होंने रोजा रखा, आस्तर मलका ने रोजा रखा, दानियल ने रोजा रखा, और इसके अलावा दाऊद नबी ने भी जो है वो रोजा रखा। और इसके अलावा अगर हम किताब मुकद्दस के अंदर जो है इसको गौर से देखें या सीखें तो कलाम पाक में हमें इसके बारे में रोजे के ताल्लुक से अहदे कदीम में नजर आता है कि ये रोजा जो है किसी खास मकसद के लिए या किसी खास वजह से जो है रखा जाता था। सर फरिस्त जो है अगर कभी किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाता तो या फिर आने वाली कोई बला को जो है अपने से टालने के लिए, उससे बचने के लिए वो रोजा रखते थे। पहला सैमुएल, इसके लिए आप किताब मुकद्दस में से जो रेफरेंस हासिल कर सकते हैं, पहला सैमुएल 7:6 आयत, और फिर इसके साथ साथ पुराने अहदनामा में बाज दफा जो है शख्सी रोजों का हमें जिक्र मिलता है। और ये रोजा जो है आप दूसरी सैमुएल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 22वीं आयत में जो है आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और फिर इसके अलावा कुछ जगहों पर हमें, बाज जगहों पर हमें इज्तिमाई तौर पर जो है जमायती तौर पर रोजों का भी जिक्र अहदे कदीम में पुराने अहदनामा में नजर मिलता है। और
وہ اس کے لیے اگر آپ کلام پاک میں سے حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قضات کی کتاب 20واں باب اس کی 26ویں آیت کو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بے شمار طریقوں سے جو ہے روزہ رکھا جاتا تھا، یا بے شمار جو ہے یہ ایک خاص موقع پر بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ یعنی پہلے نمبر پر میں یہ ذکر کروں گا کہ روزہ جو ہے ماتم کا اظہار بھی جو ہے ہمیں کلام پاک میں نظر آتا ہے۔ پہلا سیموئیل 3 باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں، آپ دوسرا سیموئیل 1 باب اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ روزہ ماتم کا اظہار بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو ہے یہ روزہ جو ہے یہ توبہ کا نشان بھی جو ہے یہ نشان کے طور پر بھی رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے لیے پہلا سیموئیل 7 باب کی 6 آیت کو آپ کلام پاک میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر روزہ جو ہے یہ فروتن ہونے کی بھی ایک خاص علامت کلام پاک میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے لیے آپ عزرا کی کتاب 8واں باب اس کی 21ویں آیت کو کلام مقدس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر بعض مرتبہ روزہ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینے کے مترادف بھی جو ہے کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مانا جاتا تھا، یعنی کہ اپنی جان کو دکھ دینا یا پھر نفس کشی کرنا۔ اس کے لیے اگر آپ حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اعبار کی کتاب 16واں باب اس کی 29ویں آیت کو آپ کلام پاک میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روزہ جو ہے خدا کی مدد یا ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے لیے خروج کی کتاب 34واں باب اس کی 28ویں آیت کو کلام پاک میں سے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے۔ اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ روزہ جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکھتے ہوئے ہمیں کلام پاک میں جو ہے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ عزرا کی کتاب 10واں باب اس کی 6 آیت، آستر کی کتاب 4 باب اس کی 15ویں تا 17ویں آیت تک آپ کلام پاک کو پڑھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکھا گیا۔ اور بے شمار جگہوں پر جو ہے روزوں کا ذکر کلام پاک میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی ریاضت ہے جس سے آپ اپنے خداوند باری تعالیٰ کی خوشنودگی کو حاصل کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنے خداوند کی خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے لیے اسے خوش کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عہد جدید کے اندر ہمیں روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جس طور سے عہد قدیم کے اندر ہمیں روزوں کا ذکر ملتا ہے، بالکل اسی طرح ہی عہد جدید کے اندر بھی روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عہد جدید کے اندر یسوع المسیح نے، خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے روزوں کو چاہے منسوخ کر دیا ہے یا اس کو جو ہے ختم کر دیا ہے، لیکن اس سے ایسی کوئی بات ہمیں کلام پاک میں نہیں ملتی۔ ہاں، یہ ایک خاص حوالہ ہے جن کو لے کر لوگ جو ہیں یہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، تو ہم وہ یہ کہ یسوع مسیح کو جو ہے یوحنا کے شاگردوں نے آ کر ایک واقعہ ہمیں پاک کلام میں نظر آتا ہے کہ یوحنا کے شاگرد آئے اور یسوع سے کہنے لگے کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے اور دعا نہیں کرتے۔ یسوع نے انہیں جواب میں کہا کہ جب تک دولہا براتیوں کے ساتھ ہے کیوں کر وہ روزہ رکھیں، تو اور اس کے ساتھ یسوع نے کہا کہ جب دولہا ان سے جدا ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر کے بعد دولہا چاہے ان سے جدا ہوگا اور وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یسوع مسیح جب بھی یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور اس کے بعد 3 دن تک جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق قبر میں رہے اور تیسرے دن جب جی اٹھے تو اس دوران شاگردوں نے روزہ رکھا۔ تو ایسی کوئی بات کلام پاک میں ہمیں نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اس پیریڈ کے اندر یا اس عرصے کے اندر انہوں نے روزہ رکھا شاگردوں نے۔ آپ کو میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جب جی اٹھے اور جی اٹھنے کے بعد جب پہلی مرتبہ شاگردوں کے پاس گئے تو یسوع مسیح نے ان سے کھانے کو کچھ کہا کہ مجھے کھانے کے لیے دیں، تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ شاگردوں نے انہیں مچھلی جو ہے وہ کھانے کے لیے دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے
उन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ था, उन्होंने वो अपनी रूटीन के मुताबिक अपनी गजा जो है वो हासिल कर रहे थे। तो ये आपको बात बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि यीशु ने रोजा जो है रोजे को खत्म नहीं किया, मनसूख नहीं किया, बल्कि कलाम पाक के अंदर यीशु मसीह की रोजे के लिए जो तालीम है वो बिल्कुल ही मुनफरद है, बहुत ही खास और मुस्बत हमें तालीम जो है कलाम पाक में यीशु मसीह के ताल्लुक से रोजे की मिलती है। इसके लिए आप मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा कलाम पाक में से, अपनी बाइबल को खोलिएगा मेरे साथ, अनाजिल अरबा में से मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को मेरे साथ तलावत कीजिएगा। कलाम पाक में लिखा है 16वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो यहां पर मैं आपको रुकते हुए यहां पर बताना चाहता हूं कि इस आयत मुकद्दसा के आगाज में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और जब तुम रोजा रखो। ये यीशु मसीह की तालीम है। यीशु मसीह की तालीम मैंने आपको जिक्र कर चुका हूं कि ये बहुत ही रोजे के ताल्लुक से बहुत ही मुस्बत तालीम है। तो यहां पर रोजे के ताल्लुक से यीशु मसीह की जो तालीम है, यीशु मसीह जिस तरह का रोजा चाहते हैं वो कलाम पाक में क्या है कि यीशु मसीह ने यहां पर कहा, लिखा है 16वीं आयत में मत्ती रसूल ने यीशु मसीह की जो है इस तालीम को अपनी कलम से कलम बंद किया है, रकम किया है 16वीं आयत में, और जब तुम रोजा रखो। और जब तुम रोजा रखने से मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि जब कभी भी आप रोजा रखें, जरूरी नहीं है कि गुड फ्राइडे से पहले ही जो रोजों के अयाम हैं उन्हीं रोजों के अयाम में आप रोजा रख सकते हैं, उसके अलावा आप पर लाजम नहीं है। आपको यह बात बताता चलूं कि रोजा आपके ऊपर फर्ज नहीं है। आप इस रोजों को जो है आप इन 40 दिन के अयाम में जो गुड फ्राइडे से पहले आप मनाते हैं बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ, आप इनमें भी रोजा रख सकते हैं। और इसके अलावा आप पूरे 12 महीनों में 365 दिनों के अंदर किसी वक्त भी आप रोजे की हालत में अपने खालिक की खुशनुदगी को हासिल कर सकते हैं, आप रोजा रख सकते हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम में मत्ती की अंजील 6वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो, यानी जब से मुराद कि किसी वक्त भी आप रोजे की हालत में जो है जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो खास रिक्वायरमेंट है वो ये है, जो खास शर्त है वो ये है कि लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारों की, हमें रियाकारी अपनी जिंदगी से निकालनी है। वो रियाकारी चूंकि खुदावंद को नापसंद है, इसलिए लिखा है कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। और अजीज बहनों और भाइयों, ये आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो ये रोजे के ताल्लुक से तालीम है वो बहुत ही ठोस तालीम है, और इसमें ये तालीम जो है खुदा के रास्तबाज लोगों के लिए ये एक उन पर फर्ज है कि वो जब कभी भी रोजा रखें तो उनके रोजा जो है आम लोगों की तरह दूसरे लोगों से बिल्कुल मुनफरद रोजा होना चाहिए, और ऐसा रोजा होना चाहिए जो खुदावंद की नजर में कबूल और मकबूल हो। और बाज़-औक़ात हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर भी, हमारे मसीहियों के अंदर भी ये तरीक़ेकार पाया जाता है कि हम अब रोजे के वक्त में हम चाहते हैं कि अपनी खुशनुदगी को हासिल करें, लोग हमें बड़ा समझें। हमें इस तरह का रोजा नहीं रखना, क्योंकि ये रोजा हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो नापसंद है। और इसीलिए कलाम पाक में लिखा है कि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, और जब लोग आपको रोजादार जानेंगे तो फिर आप खुदा से कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ अगर 17वीं आयत को पढ़ें तो कलाम पाक में 17वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। तो बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर? तेल डाल।
ایک بات یہاں پر اسٹاپ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات جو کلام پاک میں خداوند یسوع مسیح کی جو ہے روزے کے تعلق سے لکھی گئی ہے کہ کس طرح سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، کس ریکوائرمنٹ کو ہمیں فالو کرنا ہے، لکھا ہے کہ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال؟ تیل ڈال۔ اب یہاں پر تیل کی جو بات ہے، اکثر روزوں کے ایام میں ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہم اپنے سر میں تیل لگا کر منہ دھو کے ہم باہر نکلتے ہیں، اور اسی طرح لوگ جو ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ ہمیں جو ہے روزہ دار جاننا شروع ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بات اگر کلام پاک میں رقم کی گئی ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، تیل سے مراد جو ہے یہ ایک تازگی کی علامت ہے، یہ ایک فریشنس کی علامت ہے، اس سے ہم جو ہے وہ فریش ہوتے ہیں۔ تو ضروری یہ نہیں ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں آپ تیل لگائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ریلیکس کرنا ہے، اپنے آپ کو فریش کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بالکل جو ہے اس ظاہر نہیں ہونے دینا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اور بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ بار بار جا کر منہ دھو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی بات کلام پاک میں ہم ضرور کلام پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بالکل فریش رکھنا ہے، اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا ہے، تاکہ لوگ اپنی صورت کو بگاڑنا نہیں ہے، ریاکاروں کی طرح ہمیں اپنی صورت کو بگاڑنا نہیں ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ کلام پاک میں ہم 18ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو کلام پاک میں لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں، ہمیں جب روزہ رکھنا ہے، روزے کے وقت میں، روزے کی ریاضت میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ہماری سوچ، ہمارے خیال صرف اور صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ یعنی کہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہمیں صرف اور صرف ہمارا جو موقف ہو، ہمارا جو گول ہو، وہ ہمارا صرف اور صرف ہمارا خدا ہو، کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے خداوند رب جلیل کو، اپنے خالق اور مالک کو خوش کرنا ہے، اس کے نام کو جو ہے تعظیم دینی ہے، اس کے نام کو بڑھانا ہے، اپنی زندگیوں سے اس کے نام کی جو ہے نام کو جلال دینا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے روزے کے وقت میں۔ اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر جو ہے اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ ہمارا جو ہے خدا کی حضوری میں، اس کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلام پاک میں لکھا ہے 18ویں آیت میں تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ میں کہتا ہوں کہ کاش ہمارا خدا، ہم روزہ رکھیں اور ہمارا خدا جو پوشیدگی کا خدا ہے، جو پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے، وہ روزہ دار جانے۔ اور کاش اگر خدا ہمیں روزہ دار جانے تو پھر دیکھیں کس طرح کی برکات خدا ہم پر نازل کرتا ہے۔ اور کلام اس کے ساتھ ایک بات یہاں پر مجھے یاد آئی نینوا کے لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے روزہ رکھا۔ جب جو ہے خدا کے بندہ یونا کی طرف سے انہیں خدا کا پیغام ملا، اسی وقت انہوں نے اپنے اندر سے ساری انا کو ختم کیا، سارے گمنڈ کو ختم کیا، اپنی تمام ہستی کو ختم کر کے وہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیا، راکھ بچھا لی، پھر وہ روزے کی حالت میں چلے گئے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ خدا نے اس ریاضت کو جو انہوں نے خدا کی حضوری میں کی، خدا نے دیکھا اور ان پر فوراً رحم کیا، ان کو اور ان کے پورے جو ہے ملک کو بحال کر دیا۔ میرے عزیزو، روزہ ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ جس طرح وہ روزہ رکھنا ہے جو خدا کی بارگاہوں میں قبول مقبول فرمایا جائے۔ آستر ملکہ کا روزہ دیکھیے گا، آستر ملکہ نے روزہ رکھا اپنی قوم کے لیے، اور جب اس نے روزہ رکھا، اس کی قوم نے روزہ رکھا اور وہ خدا کی حضوری میں رہی، خدا نے اس کے روزے کو قبول کیا اور وہ بادشاہ کی نظر میں جو ہے وہ قبول اور مقبول ٹھہرائی گئی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور جب روزہ رکھنا ہے تو ہمیں اس سوچ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے کہ انسان نہیں، ہمارے بہن بھائی نہیں، ہمارے عزیز و قارب نہیں، ہمیں دیکھنے والے لوگ نہیں، بلکہ ہمارا خدا جو پوشیدگی میں ہے،
पोशीदगी में हमें देखता है, वो हमें रोजादार जाने। और इसके साथ और लिखा है जब खुदा रोजादार जानेगा तो लिखा है इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तुझे क्या देगा? बदला देगा। तो अजीज बहनों और भाइयों, हमें बदला इंसानों से नहीं लेना, हमें बदला लेना है तो अपने खुदावन से लेना है। जी अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं कि कलाम पाक में हम इस बात को देखते हैं कि हमें जब भी रोजा रखना है तो हमें इस सोच से रखना है कि हम खुदा की नजर में कबूल और मकबूल फरमाए जाएं, खुदावन हमें रोजादार जाने। और जब खुदा हमें रोजादार जानेगा तो कलाम पाक में लिखा है इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। और यकीन जानिए कि जब खुदा आपको बदला देगा तो फिर वो बदला ही कुछ अनोखा होगा, हमारे लिए होगा, और वो हमारी सोच से बढ़कर हमें देने के लिए जो है वो तैयार रहता है। मैं आपको बताता चलूं कि रोजा एक ऐसा खास एक जरिया है खुदा की मोहब्बत को, खुदा की बरकत को हासिल करने का, खुदा की मर्जी को जानने का, कि जब आप खुदा की हजूरी में खुद रोजे की हालत में जाते हैं तो वो काम जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाते हैं। क्योंकि और इसके साथ साथ एक खास तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि रोजा रखते हैं और वो देखा देखी रोजा रख लेते हैं, और वो रवायती रोजा रखते हैं, वो रस्मी रोजा रखते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम पाक में हमें जो है हम मुकद्दस कलाम में जो है देखते हैं कि बामकसद रोजा है, बामकसद रोजे का मतलब जो नतीजा भी जो है वो भी पॉजिटिव नजर आता है। और इसके साथ साथ कुछ तरीके कई ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमें जो है हम रोजा रखते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती और हम सोचते हैं कि वो रोजा हमारा कबूल नहीं ठहरा। इसके लिए आपको बताता चलूं कि खुदा का बंदा दाऊद नबी जब रोजा रखता है, और रोजा कलाम पाक में लिखा है कि उसके बेटा बीमार हो गया और वो रोजा रखने के लिए अपने कमरे में चला गया, ऊंधे मुंह लेट गया, और वो रोजे की हालत में रहा और रोजा रखते हुए वो रोता रहा, दुआ करता रहा, और लेकिन उसका रोजा कबूल नहीं हुआ। और एक वक्त जब उसका बेटा मर गया तो कलाम पाक में लिखा है उसने अपने नौकरों से कहा कि मुझे खाने को दो, मुझे कपड़े तब्दील करने के लिए दो। तो कहने का मतलब है कि ये बात आपके साथ शेयर करने का जो मेरा मकसद है कि हमें अपने आप को खुदा की हजूरी में रोजी की हालत में जब जाते हैं तो पॉजिटिव तरीके से हमें जाना है। ऐसे मकासद को जो खुदा की नजर में नापसंदीदा हैं उन्हें खुदा के सामने नहीं रखना, बल्कि पॉजिटिव तौर पर आप खुदा की हजूरी में आए। खुदा आपकी आवाज को सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आप देखिए नैनवा के लोगों को खुदा ने फौरन उनकी आवाज को सुना। आप देखिए आस्तर मलका के दौर के लोगों को खुदा ने उस फौरन उनकी आवाज को सुनकर उनको जवाब दिया। तो अजीज बहनों भाइयों, हमें खुदा की हजूरी में जो है इस अकीदत के साथ आना है और खुदावंद की मर्जी के मुताबिक रोजा रखना है। और जब आप इस मर्जी के मुताबिक रोजा रखेंगे तो खुदावंद अपनी रहमतों के दरवाजे आपके ऊपर कसरत के साथ नाजिल करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद अपने जिलाल में बढ़ते रहने का फजल अता करे, और इन दिनों में खुदावंद आप पर ये फजल नाजिल करे, आपको ये तौफीक अता फरमाए कि आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक रोजा रखें, ताकि खुदा आपको रोजादार जानकर आपको बदला देने वाला हो। तो आखिर में बात करूंगा कि हम जब भी रोजा रखें तो पोशीदगी में रोजा रखिए, क्योंकि आपका खुदा पोशीदगी का खुदा है। आइए हम सर कुछ कहेंगे, आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद अजीम जिंदा आसमानी बाप, लश्कों के रब, भैरों के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, तेरी पाक हजूरी में झुक कर खुदा तुझे सजदा करते हुए आई बाप तेरी तारीफ करते हुए, तेरी तमजीद, तेरी जयकार करते हुए आई बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कादिर मुतली खुदा आई बाप इन तमाम बाप है खुदावंद अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो इस वक्त है खुदावंदी शाइन स्टार टेलीविजन को देख रहे हैं, आई बाप इन पर तेरी बरकत चाहता हूं। आई बाप चाहता हूं का खुदावंदी फजल बख्श कि तेरे लोग आई बाप तेरे कलाम के मुताबिक है खुदावंदी आई बाप उस पर अमल करके
सके, आए बाप खुदाम तेरी मर्जी को पूरा करने वाले सके, और इन रोजों के अयाम में बड़ी अकीदत के साथ आए बाप खुदावंद रोजे की हालत में जाएं और ऐसा रोजा रखें जो खुदा तेरी हजूरी में कबूल और मकबूल फरमाया जाए। आए बाप खुदाम तू बड़ी बरकत दे, अपनी पनाह में रख। इसी तौर से खुदावंदी दुआ को हूं खुदाम कादिर मुतली खुदा अपनी पूरी कौम के लिए, आए बाप नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। रूहानी मियार तो खुदा अपने लोगों को अता कर दे। और खुदा इसी के साथ आए बाप दुआ को हूं खुदावंदी तेरे खादम पास्टर आशर मंशा के लिए, आए बाप शाइन स्टार टेलीविजन के लिए, आए बाप शाइन स्टार टेलीविजन की तमाम टीम के लिए आए बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंदे। ये टेलीविजन आए बाप तेरे बेटे यीशु के नाम से बेशुमार लोगों के लिए दुनिया भर में नजात का वसीला बने खुदावंदे, और ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हासिल करता चला जाए खुदावंदे। बड़ी बरकत दे। इस वक्त सारा जलाल तेरे इस नाम को देते हुए ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।